नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 वो तारीख याद कर लीजिए जब देश में सबसे बड़े राजनीतिक हमले के तौर पे झीरम घाटी नरसंहार को देखा जाता है। नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। कई कांग्रेसी नेताओं को शहादत देनी पड़ी। कुछ आम लोग भी इसमें दिवंगत हुए। 25 मई 2023 से 13 से लेके आज की तारीख तक इस पूरे मामले पे जितनी आपराधिक चर्चा हुई उससे ज्यादा राजनीतिक चर्चा हुई। राजनीतिक चर्चाओं का अंत नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती रही, लेकिन अंततः आज की तारीख तक झीरम के गुनाहगार कौन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ताजा विवाद, ताजा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को झीरम घाटी शहीद स्मारक पे जाएंगे और वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रही है कि आप सरकार में है, आप श्रद्धांजलि दे के राजनीतिक नौटंकी मत करिए। क्यों आखिरकार इस विषय पे इतने सालों बाद भी हो रही है सियासत, और क्या इस सियासत का कहीं पटाक्षेप हो पाएगा? आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। साल 2013 का वो दौर जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और विपक्ष में कांग्रेस। चुनाव का समय और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। 25 मई 2013 का वो दिन छत्तीसगढ़ और पूरे देश के इतिहास के लिए एक ऐसा दिन था जब पहली बार राजनीतिक नेताओं पर नक्सली अटैक हुए थे। इस वारदात में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे। तब से लेकर आज तक दरभा के उस झीरम घाटी को लेकर प्रदेश में सियासत होती आ रही है। हर बार कांग्रेस झीरम में खोए हुए अपने नेताओं को याद करती है और इस बार बीजेपी उसी झीरम घाटी पर तिरंगा यात्रा के साथ पहुंचने वाली है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ध्वजारोहण भी करेंगे और घटनास्थल पर शहीदों को नमन करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के पहले सियासत का रंग गहरा होता नजर आ रहा है। बीजेपी इसे बस्तर में बदलते हालात और नक्सलवाद के खात्मे का संदेश बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले शहादत पर सियासत। गृह मंत्री विजय शर्मा जाएंगे झीरम घाटी। 15 अगस्त को झीरम घाटी में तिरंगा फहराएंगे विजय शर्मा। झीरम घाटी के शहीदों को नमन करेंगे गृह मंत्री विजय शर्मा। कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं की नक्सलियों ने की थी हत्या। 25 मई 2013 को बस्तर के दरभा क्षेत्र में हुई थी झीरम घाटी घटना। 15 अगस्त 2026 को गृह मंत्री विजय शर्मा तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचेंगे झीरम। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा इलाका है जिसकी पहचान कभी नक्सल हिंसा और लाल आतंक से होती थी। अब इसी बस्तर में तिरंगे की हुंकार सुनाई देने वाली है। स्वतंत्रता दिवस के पहले बीजेपी ने बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बस्तर तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया। यात्रा नारायणपुर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से बीजापुर और बीजापुर से सुकमा होते हुए आगे बढ़ेगी। यात्रा का समापन उस इलाके के करीब होगा जिसे कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा झीरम घाटी के उसी घटनास्थल पर पहुंचेंगे जहां 2013 में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। झीरम की धरती पर श्रद्धांजलि देकर बीजेपी बस्तर के उस दौर को याद करेगी जब लाल आतंक के साए में राजनीतिक गतिविधियां भी मुश्किल हुआ करती थी। इसे लेकर कांग्रेस कह रही है कि यह राजनीति है। तत्कालीन बीजेपी सरकार की नाकामी से हमारे नेता मारे गए थे। झीरम में 15 तारीख को जाऊंगा। इस ट्रैक पे, इस रूट पर झीरम नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं 15 अगस्त को वहीं रहूंगा और झीरम में जाकर के हमारे उन शहीदों को नमन करके ये बताऊंगा वहां पर उनको परलोक में वो भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दिए हैं। मैं उनको उन तक संदेश पहुंचाऊंगा कि वो नक्सलवाद जिसने झीरम का कांड किया था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हमारे बस्तर में कोई नक्सलवाद नहीं रह गया है। झीरम की शहादत, झीरम का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के षड्यंत्र के कारण हुआ था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जानबूझ के सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कांग्रेस ने अपनी पूरी पीढ़ी को खोया। भारतीय जनता पार्टी इसमें अस्त्रहीन राजनीति मत करे।
और गृह मंत्री विजय शर्मा तिरंगा यात्रा लेकर झीरम के शहीदों को नमन करने जा रहे हैं। हमारा उनसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश सरकार के समय जो SIT बनी थी, दिसंबर 2023 में उस SIT को झीरम के मामले की जांच करने की छूट दे दी थी। फिर उसके बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद विजय शर्मा खुद गृह मंत्री हैं, क्यों उस SIT ने झीरम के मामले की जांच नहीं शुरू की? बस्तर में कभी जिस तिरंगे को नक्सली हिंसा के साए में फहराना चुनौती माना जाता था, उसी बस्तर की धरती पर अब बीजेपी 300 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जहां नक्सल पीड़ित परिवारों से संवाद होगा, झीरम घाटी में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि शहीदों के नमन के बाद झीरम घटना के षड्यंत्रों का खुलासा कब तक होगा। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत नए रंग से आगे बढ़ने लगी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता हैं, बस्तर संभाग से आते हैं, प्रदेश भर की सियासत में लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं। शिवनारायण जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, बड़े तेज तर्रार ऊर्जावान नेता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, जरा दर्शकों को समझाइएगा। 25 मई 2013 से लेके आज की तारीख तक ये सियासत अनवरत जारी है। कब तक ये सियासत चलेगी, जरा समझाइए ना। देखिए, भाजपा की ओर से ये सियासत समाप्त हो चुकी है। नक्सली हिंसा समाप्ति के बाद किसी प्रकार जांच की संभावना नहीं है, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार के पास है, जिसको विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद वरिष्ठ विधायक कह सकते हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने। दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या नक्सली हिंसा के कारण जो NIA जांच में कहा गया है कि नक्सली हिंसा के चलते हुए आतंक पैदा करने के लिए, या दूसरी चीज ये है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र, तो राजनीतिक षड्यंत्र वाला सबके दिमाग में है, लेकिन इसका उजागर होना मुझे नहीं लगता कि अब कहीं से संभव है। यदि प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कुछ लिखा होगा तब कहीं ये बात है, यदि उजागर होते ही। तो दूसरी चीज ये है कि यदि विजय शर्मा जी वहां जा रहे हैं तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। जिस ढंग से मेहनत करके विजय शर्मा ने मेहनत की है, तमाम लोगों का सहयोग मिला। जैसे एक विद्यार्थी सफल हो जाता है तो उसकी सफलता मिठाई जो है आस पड़ोस सब जगह बांटते हैं, तो इसी ढंग से उसकी विचारधारा से ऊपर उठ के यदि वो वहां झीरम कांड के शहीदों को नमन करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस ढंग से नक्सली हिंसा से उन्मूलन के बाद वहां जगह जगह पे 92 नए स्थानों पर ध्वजारोहण की बात आ रही है, उसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो बातें आ रही है कि उसमें 109 शहीद स्मारक, उसके बाद 31 स्थानों पर जगन हत्याकांड जहां पे हुए हैं, जिसमें आप तालमेटरा, मणिकुंटा, एर्राबोर, चिंगावरम, इन सब जगह के शहीदों को यदि याद किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये एक जो आंतरिक लोकतंत्र की दृष्टि से लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वहां के लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनके एक समर्थन वाली बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस भाजपा इस राजनीति से ऊपर उठ के जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बस्तर है, वहां के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने बेहद ही सटीक विश्लेषण किया। मैं आपके पास लौटता हूं, जब एक बार शिवनारायण पांडे जी का रुख करता हूं। शिवनारायण जी, बड़ी अच्छी बात है कि शहीद स्थल पे जाके प्रदेश के गृह मंत्री श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। क्या वो इस श्रद्धांजलि के साथ, क्या इस नमन के साथ वो पीड़ितों के घर जाके न्याय भी पूछेंगे क्या कि आपको नमन चाहिए या न्याय? जरा बताइए ना। और जहां तक न्याय का प्रश्न है, आपको मालूम होगा कि घटना के 2 दिन बाद ही NIA की टीम ने जांच करना शुरू कर दी थी। और सबसे बुनियादी बात यह होती है कि किसी षड्यंत्र को खोजने से पहले जो मेन कल्प्रिट थे, जो 2 लोग उसमें शामिल थे, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करना, उसको खोजना, और खोजने के बाद फिर किसी तरह के, क्योंकि आमतौर पे NIA उसकी जांच कर रही है तो बीच में SIT को घुसाने से दोनों के जो है एक प्रकार से 2 एजेंसी जांच नहीं कर सकती एक ही साथ।
तो उससे क्या होता है कि एनआईए की जांच उससे प्रभावित होती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसी बात को जो है कहा भी था। जहां तक आपने बात की कि देखिए हमारे बहुत बड़ा उस समय तत्कालिक जो ये घटना हुई झीरम की, ये बहुत बड़ा कलंक था और एक प्रकार से हम तो ये कहेंगे कि हम लोग बहुत दुखी थे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। तो उस समय ये घटना हुई थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी उस आघात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन कांग्रेस ने इसको हमेशा जो है एक राजनीति का विषय बनाया। दूसरी स्थिति है कि उनको वो कहते थे कि हमारे पास जो है सबूत है इससे, और हम जो है इस सबूत को जब चाहेंगे अपने जेब से निकाल के दे देंगे। तो जेब में रखे सबूत 5 साल राज करने के बाद भी वो सबूत नहीं निकल पाए। आज भी उसकी जो है जांच चल रही है। बहुत सारे चार्जशीट 30 लोगों के विरुद्ध पेश किया गया है। न्याय की प्रक्रिया चल रही है। आतंकवाद और सुरक्षा की दृष्टि से जितने आयाम हो सकते हैं उसको एक राष्ट्रीय एजेंसी जांच करती है और जांच करने के बाद उसको सामने लाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो है राज्यपाल के यहाँ पेश करनी पड़ी। अच्छी बात ठीक है शिवनारायण जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब एनआईए जब जांच कर रही थी कि तो बीच में एसआईटी को घुसा के जो है दिक्कत पैदा की गई। माननीय कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था। लेकिन साहब एक बहुत साधारण सा सवाल है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 दिन बाद मतलब 25 मई के बाद 27 मई 2013 को एनआईए जांच करना स्टार्ट कर दी थी। 28 मई को न्यायिक जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया था, वो भी काम करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन 2 जनवरी 2019 लगभग 5 साल बाद एसआईटी का गठन हुआ। इस 5 साल में जांच की रफ्तार अगर सही रहती तो तात्कालिक सरकार को एसआईटी बनाने की आवश्यकता क्यों ही पड़ जाती? शिवनारायण जी। वो और ये आप देखिए कि मतलब अननोन थे, वो बहुत सारे लोग अननोन थे और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर, बहुत बड़ा कैनवास उनका था पूरे राष्ट्रव्यापी। मतलब आप समझिए कि पशुपति से तिरुपति तक का उनका प्रभाव क्षेत्र था। और यही नहीं, बहुत सारे लोग वो जो प्लानिंग कमीशन था उसमें सदस्य तक बन चुके थे। अब उनके कुछ लोगों के मारे जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने ही उनको जो है सलामी भेजी है, कॉमरेड सलाम। तो इस प्रकार की स्थितियां रही है और मतलब सबसे ज्यादा कांग्रेस उस मामले में कंफ्यूज थी। एसआईटी बनाने का उद्देश्य यही था कि उसमें पॉलिटिकल एंगल खोजना और कुल मिला के उसको डिरेल करना। अगर सबूत था तो फिर एसआईटी बनाने की क्या जरूरत थी जब जेब में सबूत लेके घूम रहे थे उस समय के जो होने वाले मुख्यमंत्री थे और बाद में 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के इस पे सियासत के बजाय राष्ट्रीय महत्व का विषय था। बड़े प्रभावी नेता थे पंडित विद्याचरण शुक्ल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रकार से गौरव थे। बस्तर के मतलब हमारे महेंद्र कर्मा जी थे। हम सारे के सारे लोग दुखी हैं। उसमें पॉलिटिकल एंगल सिर्फ कांग्रेस जो खोजने की कोशिश करती है वो बहुत खेदजनक है। आज जो विजय शर्मा जा रहे हैं जगह जगह पर बियॉन्ड पार्टी लाइन सबको छोड़कर जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, जो हमारी आस्था का विषय है, तिरंगा हमारा विषय है, संविधान हमारा विषय है, देश हमारा विषय है, हमारे नेता विषय है, वो चीजें जो है उसको स्थापित करने की जरूरत आज के समाज में है और इसलिए वो जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा के तहत जो है वो वहां पर पहुंचेंगे। मैं शिवनारायण जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। तारीख याद करिएगा 6 नवंबर 2021। रिपीट कर देता हूं, 6 नवंबर 2021 जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने अपनी 4184 पन्नों की रिपोर्ट तात्कालिक राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी थी। वो रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी, कब विधानसभा में टेबल किया जाएगा, इस सवाल के साथ लौटूंगा। नितिन जी, क्या आपत्ति है अगर प्रदेश के गृह मंत्री वहां पे जाके शहीद स्मारक पे जाके शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, तो आपत्ति क्यों आप लोगों को? सबसे पहले तो झीरम के हमले में शहीद हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जवान और कार्यकर्ता जो थे, उन सभी को मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, ये जो वहां पर शहीद स्मारक में जाकर श्रद्धांजलि देंगे, ये एक ढोंग है, पाखंड है और कुछ नहीं। सरकार किसकी थी? जब ये झीरम का कांड हुआ, जघन्य हत्याकांड जो हुआ नक्सलियों का, जब सरकार इन्हीं की थी। आज इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि उनके श्री चरणों में
हम जो है वो चढ़ाते श्री चरणों में भेजा इन्हीं की सरकार ने, और एसआईटी बनी। अभी विद्वान मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जब एनआईए जांच कर रही थी तो एसआईटी क्यों बनी, और कोर्ट ने उसमें यह कहा कि एक प्रकरण की 2 एजेंसियां जांच नहीं कर सकती। तो छत्तीसगढ़ में तो द्वेषवश और दुश्मनीवश ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। तो इनके लिए जो है वो सारी छूट है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं, आप उनके हाथ में तिरंगा दे के 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं, उनका क्या? जो 4000 नक्सली बोलकर, जिनको नक्सली बताकर, नक्सलियों का सहयोगी बताकर जिनको जेलों में रखा गया है, जो निर्दोष आदिवासी हैं, उनके हाथ में तिरंगा कब आएगा? ये आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ जो जश्न मनाने का जो एक प्रोग्राम इन्होंने, इवेंट जो सेट किया है 15 अगस्त का, इस इवेंट की मैं घोर भत्सना करूंगा। देखिए, हमारी सरकार थी, ये बार बार नक्सली खात्मे का क्रेडिट ले रहे हैं। हमारी ही सरकार के समय, कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के दौरान ही 150 से ज्यादा सुरक्षा बलों के कैंप जो हैं बस्तर में खोले गए, और केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट जो ये कहती है, विद्वान गृह मंत्री अमित भाई शाह के विभाग की रिपोर्ट, कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं के ऊपर और नक्सलवाद पर 80% कंट्रोल कर लिया गया है। तो बचा था 20%। आज जो क्रेडिट लेने की 20% क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये ले, पर ये हमारे कामों को नजरअंदाज ना करें कि हमने काम नहीं किया। हमने काम किया तभी जाके ये 20% में कहीं सफल हुए हैं। पर मुझे अभी भी सफलता पे प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। वो आपका विशेषाधिकार है, आप प्रश्न चिन्ह लगाइए। लेकिन साहब, सवाल आपने कहा कि ढोंग, मैं आपके शब्द को कोट कर रहा हूं, आपने कहा कि विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री वहां पे जाएंगे, केवल एक राजनीतिक ढोंग है। क्या शहीदों को, शहादत को नमन करने के लिए अब पार्टी देख के तय होगी कि आपके मन में आस्था है या राजनीतिक ढोंग है? मैं सवाल इसलिए आपसे ले रहा हूं क्योंकि याद कर लीजिए, 12 अप्रैल 2023, रिपीट कर देता हूं, 12 अप्रैल 2023 कांग्रेस की तात्कालिक सरकार, प्रियंका गांधी के पहले बस्तर दौरे पे प्रियंका गांधी शहीद स्मारक गई हुई थी झीरम घाटी के शहीदों को नमन करने के लिए। तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तात्कालिक कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा, तात्कालिक पीसीसी मोहन मरकाम, विधायक उस समय थे, मंत्री थे उस समय कवासी लखमा, तमाम लोग गए हुए थे उस समय शहीदों को, शहादत को नमन करने के लिए। तो वो राजनीतिक ढोंग नहीं था, ये राजनीतिक ढोंग है। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे शहीदों के मामले में? राजनीतिक ढोंग एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा। ढोंग है, छल है, कपट है, ढोंगी है ये यहां से दरभा जाकर वहां ये श्रद्धांजलि देंगे शहीद स्मारक में जाकर, मैं तो ढोंगी कहूंगा इन्हें, क्लियर ढोंग है। अगर इतने ये जांच के लिए, जांच में क्यों, हमारे पार्टी के सीनियर नेता थे, इनको शर्म आती है बोलने में। अभी आपने ये क्वेश्चन किया, अभी आप उस क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल ये जांच इतनी धीमी क्यों हुई? अरे 1344 लोगों को जस्टिस पटनायक कमेटी बनाकर हमारी सरकार ने, जिन लोगों को इन्होंने निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में रखा था, उनकी रिहाई करवाई। और आज भी मैं आप कहते हैं नक्सलवाद खत्म हो गया, तो 4000 निर्दोष आदिवासी जो बस्तर की जेलों में बंद है, उनका क्या कसूर है? उनके साथ न्याय कब होगा? उनके हाथ में तिरंगा कब होगा? ये प्रश्न मैं जवाब ले लेता हूं। पांडे जी जवाब दे दीजिएगा। बहुत साधारण सा सवाल नितिन जी ने उठाया है कि नक्सलवाद समाप्त, तो वो जो जेल में बंद है, कई मामलों में निरुद्ध है, इस मामले को लेके, नक्सलवाद के मामले को लेके, उनकी रिहाई कब? और दूसरा, विजय शर्मा जाए तो ढोंग, प्रियंका गांधी जाए तो श्रद्धांजलि, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, हर चीज की हमारे भारतीय संविधान ने एक प्रक्रिया निर्धारित की है और हर का दायित्व तो तय किया है। हर को किस तरह से कौन सा काम होगा, किस समय होगा, कौन सी एजेंसी जांच करेगी, क्या करेगी, किस तरह से होगा, कोर्ट कैसे काम करेगी, तो ये सब सरकार का भी काम निर्धारित है। अब ये जो लोग जेलों में हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा या कांग्रेस ने नहीं भेजा है। एक जांच एजेंसी जो है, पुलिस थी, प्रशासन था, लोग थे, क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसा है, उसका प्रशासन आकलन करता है, वैसी रिपोर्ट जाती है। कुछ के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाते हैं, कुछ के जो है
जारी रखे जाते हैं हीनियस ऑफेंसेज है तो उसकी अपनी एक न्यायालयिक प्रक्रिया है। ये कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति से ये चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और शिवनारायण पांडे जी, वो न्याय की प्रक्रिया कब शुरू होगी और उन्हें न्याय कब मिलेगा? सुन लीजिए, मेरा प्रश्न ये है। और वो सारे लोग तिरंगा लगा के चले, 4,000 हो चाहे 20,000 हो, पूरा बस्तर तिरंगा लगा के चले। 46 स्थानों पर गांव में तिरंगा नहीं फहराया जाता था नितिन जी, और उनके गांव पर विजय शर्मा की यात्रा हो रही है। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं। 20% का क्रेडिट लीजिए, मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने हमारी नीति को आगे बढ़ाया, पर आगे बढ़ाने के बाद जो आप ये न्याय अन्याय की जो बातें कर रहे हैं, मैं उन 4,000 लोगों के लिए चिंतित हूँ जो फर्जी नक्सली बताकर जिन लोगों को जेल में रखा गया है। उनको साथ न्याय कब होगा, उनके हाथ में तिरंगा कब होगा, मेरी एक ही बात है। कांग्रेस सबसे कंफ्यूज है। ये तो नक्सली नहीं जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, और जब खत्म हो गए तो ये दुनिया भर के सरपंच ढोंग ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। ढोंग तो ये लोग करते हैं। इतने वर्षों बाद हर तरफ से घिर चुकी हो। शिवनारायण पांडे जी, आपकी पार्टी सब तरफ से घिर चुकी है, तो ये इस तरीके के इवेंट करके ध्यान भटकाने का काम कर रही, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नक्सली खत्म करना, ध्यान भटकाने का काम है, और तिरंगा फहराने का काम जो है गलत है। सारे लोगों में तिरंगा जाना चाहिए, राष्ट्रभक्ति जाना चाहिए, वंदे मातरम होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके पास मैं जब केके जी के पास जा रहा हूं, केके जी समाधान क्या? 25 मई 2013 की शाम को यह पूरी घटना घटी, उसी रात से राजनीति होने लगी। सब राजनीति का समाधान क्या है? कब तक शहीदों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी, चाहे कोई भी दल सेके? कोई भी दल से में बात में, आप कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को सरकार के पास जाने के बाद विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की। उसके बाद अभी भाजपा की सरकार है, उसमें भी नहीं। कांग्रेस ने तो नई समिति बना दी थी, नई जांच एजेंसी जस्टिस बना दिए थे, न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिए, वो आगे बढ़ा नहीं, अब वो रुक गया है। अब केवल एक ही है कि प्रशांत मिश्रा आयोग में क्या है। दूसरी चीज है, केवल भय पैदा करने के लिए, आतंक पैदा करने के लिए नक्सली हिंसा का यह जीरम कांड हुआ है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। जिस तरह से तमाम प्रकार के कुछ वीडियो क्लिप भी आते हैं, कुछ बात आती है, पूर्व मंत्री को लेकर बात आते हैं, तमाम प्रकार के जो लोगों के दिमाग में है, ये सब का क्या निराकरण हो पाएगा? दूसरी चीज है, जो आदिवासियों को निरीह आदिवासी कहे जा रहे हैं, 1344 जो है, जिनको कांग्रेस शासनकाल में रिहा कर दिया गया। अभी भी आज की बैठक में भी वही बात विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि कितने लोगों को हो सकता है जगन हत्याकांड वालों को छोड़ करके बाकी का। तो जगन हत्याकांड में झीरम कांड के लोग है कि नहीं है? पुनर्वास में कोई है कि नहीं है? कि वो सही है कि एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, 29-30 लोगों के खिलाफ जो चालान पुटअप किया, वो बाकी कहाँ है? और ये घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे जो विजय शर्मा जी जा रहे हैं, इसको राजनीति से कोई, विजय शर्मा कोई व्यक्ति नहीं है, प्रदेश के गृह मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो यदि श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि मानना चाहिए उसको। और आने वाले समय में इस ढंग से यदि राजनीति, अब उसमें सवाल हो सकता है कि पहले भाजपा का कौन नेता गया, क्यों गया, जांच के समय क्या हुई, भाजपा सरकार। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे जब झीरम कांड हुआ। एनआईए जांच की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की जाती है, उसके बाद जांच किस ढंग से हुआ, क्या हुआ, इसको लेकर तमाम प्रकार के वर्षों से प्रक्रिया चली। लेकिन जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि वो सवाल ही रह जाएगा, उसका जवाब शायद आने वाले समय में, क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था, किनका हाथ था, ये सामने नहीं आ पाएगा। चलिए, दोनों राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बैठे, मैं उनसे ही सीधे पूछ लेता हूं। नितिन जी, क्या राजनीतिक षड्यंत्र था और झीरम घाटी पे राजनीति कब समाप्त होगी? इतने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद खात्मा हो गया, नक्सलवाद पे हमने काम किया, तो इसमें झीरम के भी कुछ लोग होंगे। तो पूछे नहीं है उनको, आत्मसमर्पित नक्सलियों को, कि इस हत्याकांड में, इस जघन्य हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, या नक्सली अपना खौफ दिखाने के लिए ये करना चाहते थे? नाम ले लेकर गोली चलाई गई है कि आप महंत कर्मा हैं, आप विद्याचरण शुक्ल हैं, आप नंद कुमार पटेल हैं। ये नाम ले लेकर यदि मारा गया है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें कहीं न कहीं राजनीति भी हो सकती है। सूर्यनारायण जी के पास जाता हूं। सूर्यनारायण जी,
सीधा सवाल है साहब, झीरम घाटी के शहादत पे, घटनाक्रम पे राजनीति का पटाक्षेप कब होगा? नक्सलियों का खात्मा तो आप लोग कर चुके हैं, इस विषय के सियासत का खात्मा कब होगा? नहीं, कांग्रेस तो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊपर आरोप पत्र पेश हो, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आरोपित होंगे तब तक कांग्रेस को तसल्ली नहीं मिलेगा। आज तक इन्होंने नक्सलियों को झीरम घटना के मामले में कौशिक हाईकोर्ट क्यों गए थे? एसआईटी की जांच रुकवाने, इसका जवाब दे दीजिए बस। ऐसा कौन सा भय था, ऐसा कौन सा खौफ था तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को, जो उन्होंने हाईकोर्ट पे पिटीशन फाइल किया था एसआईटी जांच को रुकवाने का? ये जवाब समाप्त करना होगा। ठीक है शिवनारायण जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शिवनारायण जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे बहस और डिबेट को देख के आप बस ये अंदाजा लगाइए कि भले इस घटनाक्रम को 13 साल बीत गए हो, लेकिन आने वाले 13 सालों तक कम से कम इस विषय पे सियासत होगी। जब जब झीरम घाटी का जिक्र होगा तब तक आपराधिक पृष्ठभूमि से ज्यादा सियासी बातों पर चर्चा होगी। बहरहाल झीरम के इन पीड़ितों के परिवारों को न्याय कब मिलेगा, इस बात का इंतजार फिलहाल सबको है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।